बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कोकोनट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। और इसको बनाने में ना ही आपको खोए की ज़रूरत होगी, ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, फिर भी ये बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। एक बार आप इसको घर पर बनाएंगे तो यकीन कीजिए आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर दूध। दूध जो है वो गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी, दानेदार जो घर की रेगुलर शुगर होती है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 2 कप के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, यहाँ मैं नीरो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों को जो भी मिले वो ले लीजिएगा। बस इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, पहले आपने दूध को, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। पाउडर मिल्क का जो दूध होता है उसके लम्स वगैरह सारे निकाल दीजिएगा, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे इसकी। तो पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दूध जो हमने गर्म लिया था इसलिए लिया था ताकि पाउडर मिल्क जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो सिर्फ 5 मिनट की टाइमिंग है। तो आपने क्या करना है, बस इसको पकाते रहना है, मिक्स करना है। पहले क्या होगा, चीनी का जो दाना है वो पिघलेगा और ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा मिक्सचर इसका। तो देखिए जैसे हल्का हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि खोया सा बनना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर, जब तक इसको पकाएंगे और मुसलसल आपने चमचा चलाते रहना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इलायची ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी घी 4 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे जायका बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो बस इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। अच्छा, घी जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने ऐड करना है। तो बस मैं घी इधर थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ और मुस्तकिल आप देखिए नीचे जो है पाउडर मिल्क की वजह से खोया इस तरह से बनना स्टार्ट हुआ है और आपने चमचा चलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल किया है, उसको बस मिक्स करेंगे। बस ये कोकोनट जाएगा, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट ही आपने पकाना है, क्योंकि फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है। और मैं इधर फ्लेम का बता देती हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है। और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो देखिए 1 मिनट के बाद की इसकी लुक है कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हम और कुक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी है। बस इतना कुक करेंगे कि ये स्पैचुला के ऊपर इस तरह से चिपके नहीं। तो देखिए ये हमारा मिठाई का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 कलर का बना रहे हैं। तो एक कलर जो है हमने बिल्कुल प्लेन ही रखना है, उसको मैंने मोल्ड में ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास केक मोल्ड है, 6 इंच का है ये। इसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया था। अब आपने जो मिक्सचर इसके अंदर हाफ ऐड किया है इसको क्या करेंगे, लेवल कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला की मदद से आपने कर लेना है। और इसकी आपने तकरीबन 1 इंच के बराबर की इसकी लेयर होगी। बस आपने बराबर से हाफ करेंगे तो क्या कहते हैं, इसकी लेयर अच्छी बन जाएगी। तो बस इसको लेयर करेंगे और बिल्कुल इवन कर देंगे, इसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए लेवल हो गया अच्छी तरीके से, स्मूथ हो गया है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का मिक्सचर था उसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिक्विड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कलर है तो आप उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, येलो भी कलर बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मिक्स हो गया ये अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, सारा मिक्सचर हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, लेकिन सारा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा फैला के ऐड करेंगे, क्योंकि अभी जो नीचे वाला जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है तो ये मिक्स हो सकता है। तो आपने इसको फैला के ही डालना है। उसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पैचुला चेंज किया है, क्योंकि छोटे स्पैचुला के साथ मैं काम करूँगी, ताकि हल्के हाथ से मैं इसको इवनली स्प्रेड कर सकूँ। नीचे वाला जो मिक्सचर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखिए बस इसको भी आपने स्प्रेड कर लेना है और स्मूथ कर लेना है। तो ये भी स्मूथ हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ इस तरह से।
पिस्ता ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा प्रेस कर देना ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। और उसके बाद आप चाहें तो अगर बहुत जल्दी है आपको तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4 घंटा 6 घंटा या फिर ओवरनाइट भी काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा, सुबह तक आपको बिल्कुल सेट मिलेगी मिठाई। तो देखिए मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो गई है, इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। नाइफ़ से पहले मैंने दोनों तरफ से लूज़ कर लिया है, बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि आसानी से निकल आए। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। तो देखिए कितनी परफेक्ट सेट हुई है ये। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको मैंने 9 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैंने इसको थोड़े बड़े पीसेस में कट किया, आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैं आपको इसकी लेयर दिखा देती हूँ, दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, जायके में लाजवाब थी है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप ईज़िली घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी, इसका टेक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार हुई थी। इसको आप किसी भी खुशी के मौके पर बना सकते हैं, दावतों के लिए बना सकते हैं, पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा किसी के घर जा रहे तो एज अ गिफ्ट के तौर पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।